हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनोज है और आप देख रहे हैं कॉमन टेकी। तो दोस्तों, अगर आपने सोच लिया है कि आप सोलर सेटअप लेना ही लेना है या फिर आप सोलर सेटअप लेने के बारे में सोच रहे हैं, तो ये 3 सेटअप के बारे में आपको जान लेना काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नीचे कॉमेंट कर दीजिए, दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उनको भी मिल सके, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो सोलर सेटअप बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। पहला हो गया ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम, दूसरा हो गया ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम और तीसरा हो गया हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में। तो इसमें आपका खाली पैनल रहता है और इन्वर्टर रहता है, और ये इन्वर्टर जो हो गया इसमें कुछ बैटरी नहीं लगता है, खाली पैनल से ये बिजली को डीसी से एसी में कन्वर्ट करके आपके घर को प्रोवाइड करता है। और जो इन्वर्टर है वो आपका मीटर से भी डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ताकि जो एक्स्ट्रा बिजली बच जाता है वो आपका ग्रिड में वापस से भेज देता है, जिससे कि आपका बिजली का बिल एक तो काफ़ी कम हो जाता है और साथ ही साथ बिजली के बिल में आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऑन ग्रिड का यही फ़ायदा है कि ये तो आपका प्राइस काफ़ी कम हो जाता है। इससे जो आपका सोलर सिस्टम का प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि खाली इसमें पैनल रहता है और इन्वर्टर रहता है, कोई बैटरी नहीं रहता है। और यही इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई बैटरी नहीं है, इसीलिए आपको अगर आपका पावर कट ज़्यादा देर के लिए होता है तो इसमें आपका कोई बैकअप नहीं मिलेगा। इनफैक्ट अगर दिन में भी अगर आपका बिजली कट हो जाता है तो दिन में भी आपको कोई बैकअप नहीं मिलेगा, मतलब आपका कट हो जाएगा पावर। और ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम खास करके जो अर्बन एरियाज हो गए या फिर आप कोई बड़े सिटी में रहते हैं जहाँ पर आपका बिजली काफ़ी कम टाइम के लिए कट होता है, या फिर 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट, ऐसे में आपका ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम को काफ़ी प्रिफर किया जाता है और काफ़ी लोग इसे यूज़ भी करते हैं। लेकिन अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं जहाँ आपका बिजली बहुत टाइम के लिए कट होता है, मतलब 1 घंटा 2 घंटा, तो आपको ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लेना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें ऑफ ग्रिड में क्या होता है, आपका पैनल भी रहता है और साथ ही साथ बैटरी भी रहता है और साथ ही साथ इन्वर्टर भी रहता है, जो कि आपका बिजली से भी चार्ज करेगा और आपका सोलर एनर्जी उससे भी आपका बैटरी को चार्ज करेगा। और अगर रात में आपका पावर कट भी हो जाता है तो आपका बैटरी से जो है आपको बैकअप मिलता ही रहेगा। तो ऑफ ग्रिड का मेन डिसएडवांटेज ये है कि इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, और इसका मेन एडवांटेज भी यही है कि अगर आपका पावर कट हो भी जाता है तो उसमें आपका बैकअप मिलता रहेगा। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर सेटअप के बारे में। तो हाइब्रिड क्या होता है, पहले आपका जो फर्स्ट और सेकंड ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सचर जो है हाइब्रिड है। तो इसमें क्या होता है, आपका पैनल भी होता है, बैटरी भी होता है, इन्वर्टर भी होता है, और इसमें जो इन्वर्टर है वो आपका मीटर से भी कनेक्टेड रहता है। तो इसका समझ लेते हैं इसमें क्या होता है। अगर आपका दिन में अगर आपका धूप सही है तो ये पहले आपका जो है घर के सारे अप्लायंसेस को पावर प्रोवाइड करता है। जो इन्वर्टर है उसका घर में पावर को सप्लाई करता है, जो भी आपका फैन टीवी वो सब चलाता है। उसके बाद जो एनर्जी बच जाता है तो इसमें क्या करता है, इस बैटरी जो है इसका उसको चार्ज करता है। अगर ये दोनों काम के बाद अगर आपका कुछ पैनल से जो है एनर्जी बच जाता है तो उसको मीटर के थ्रू डायरेक्टली भेज देगा ग्रिड में। तो इससे भी आपका जो है बिजली काफ़ी कम खपत होगा जो ग्रिड का, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा बिजली आप ग्रिड को भेज रहे हैं तो उससे आपको काफ़ी डिस्काउंट भी मिल जाता है, बिजली का बिल कम भी हो जाता है। लेकिन हाइब्रिड में भी यही प्रॉब्लम है, जो ऑफ ग्रिड हो गया या फिर ऑन ग्रिड हो गया, इसमें मतलब हाइब्रिड में भी आपको वही प्रॉब्लम होगा कि इसमें आपका प्राइस एक तो काफ़ी ज़्यादा पे करना पड़ता है, और उसका फ़ायदा भी यही है कि अगर आपका बिजली का कट भी हो जाए तो उसमें आपका बैकअप मिलता ही रहेगा। अब बात करते हैं ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड का प्राइसिंग के बारे में। तो मैं मान के चल रहा हूँ, आप 1 किलोवाट का अगर सोलर सेटअप लगवाना चाहते हैं ऑन ग्रिड में तो उसमें आपका 3 पैनल लग जाएगा 300 वाट का, और एक इन्वर्टर हो गया जो ग्रिड वाला इन्वर्टर वो आपका हो जाएगा 1 किलोवाट का। तो टोटल मिला के अगर चलेंगे तो 3 पैनल का आपका हो गया 36,000, उससे कम ज़्यादा भी हो सकता है, और आपका जो इन्वर्टर का प्राइस हो गया 10,000।
तो 46,000 और साथ ही साथ जो आपका लेबर इंस्टॉलेशन वो अलग से खर्चा है, तो टोटल मान के चलते हैं 50,000 रुपया 1 किलोवाट का ऑन ग्रिड में आपका खर्चा होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको कोई बैटरी नहीं मिलेगा, बैकअप नहीं मिलेगा। अगर आपका दिन में भी पावर कट होता है तो वो आपको कोई भी बैकअप इसमें नहीं है। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड के प्राइसिंग के बारे में। ऑफ ग्रिड में जैसा कि मैंने बताया, बैटरी भी मिलेगा, पैनल भी मिलेगा और साथ ही साथ इन्वर्टर भी मिलेगा। लेकिन इसका इन्वर्टर जो है ग्रिड से कनेक्टेड नहीं रहता है। ये आपका खाली जो पैनल से है वो बिजली को जनरेट करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा और साथ ही साथ बैकअप देगा। तो ऑन ग्रिड में क्या हो गया, ऑफ ग्रिड में हो गया आपका प्राइस हो गया, ऑन ग्रिड का प्राइस हम कैलकुलेट किए थे 50,000 और इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है बैटरी। तो मैं 2 बैटरी मान के चलता हूँ, 12 24,000। तो इसमें टोटल कॉस्ट आ गया अराउंड 74 to 80,000। 1 किलोवाट ऑफ ग्रिड में 74 to 80,000 मैं मान के चल रहा हूँ। प्राइस इससे कम या फिर ज़्यादा भी हो सकता है। अब बात करते हैं हाइब्रिड सोलर में। तो दोस्तों हाइब्रिड सोलर में पैनल भी रहेगा, बैटरी भी रहेगा, इन्वर्टर भी रहेगा, लेकिन इसका जो इन्वर्टर है वो ग्रिड वाला रहेगा। तो इसका प्राइस भी जो ऑफ ग्रिड है उसके बराबर रहेगा या फिर उससे ज़्यादा भी हो सकता है। वो आप डिपेंड कर रहा है कि आप कौन सी कंपनी का लगवाना चाहते हैं या फिर कौन से आपका जो इलेक्ट्रिक सर्विस प्रोवाइडर है। तो बहुत सारी चीज़ों के डिपेंड करता है और इसका प्राइस भी हम वही मान के चलते हैं 80 से 90 या फिर 1 लाख के अंदर। अब ये सब तो जान लिया आपने कि ऑन ग्रिड क्या होता है, ऑफ ग्रिड क्या होता है और हाइब्रिड क्या होता है। लेकिन आपका जो मेन हो गया, जो मेन बात है वो आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप दुकान में जा रहे हैं और उनको पूछेंगे कि मुझे लगवाना है ऑन ग्रिड या फिर ऑफ ग्रिड या फिर हाइब्रिड लगाना है, तो जो दुकानदार होते हैं, मैं मान के चल रहा हूँ आप ऑफ ग्रिड लगा रहे हैं या फिर हाइब्रिड लगाने की सोच रहे हैं, जिससे कि आपका बिजली का बिल में भी आपको कुछ फ़ायदा हो तो हाइब्रिड में मान के चलता हूँ। और अगर आप उनको जाके बोलेंगे मुझे ऐसा इन्वर्टर चाहिए, इसमें जो मेन गेम हो गया वो आपका इन्वर्टर का ही रहता है। तो अगर आप उनको जाके बोलेंगे कि मुझे ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो दिन में सोलर पैनल से घर को चलाए और रात को जो है ग्रिड से मतलब बैटरी से आपका बैकअप दे और साथ ही साथ इसमें आपका ग्रिड भी कनेक्टेड है, तो काफ़ी सारे दुकानदार उसको समझ नहीं पाएंगे या फिर कुछ समझदार होंगे तो वो आपको सही वाला इन्वर्टर दे देंगे या फिर आपका जो है बता देंगे उसके बारे में। लेकिन जो मेन इन्वर्टर हो गया ना, उसका जो ग्रिड वाला रहता है, ऑफ ग्रिड वाला और ग्रिड वाला जो इन्वर्टर है वो दोनों अलग अलग है। आपका सोलर इन्वर्टर जो होता है ऑफ ग्रिड वाला, वो आपका बिजली से भी चार्ज कर सकते हैं। जो आपका घर में पावर आउटलेट है उससे कनेक्ट करके आपका बिजली से उसको बैटरी को चार्ज कर सकते हैं और उसमें पैनल भी लग जाता है। लेकिन दोस्तों वो वाला आपका ग्रिड में कनेक्टेड नहीं रहता है, वो आपका पावर आउटलेट में कनेक्टेड रहता है। समझ लिया, मतलब ये आपका पावर आउटलेट में कनेक्टेड रहता है, ग्रिड में नहीं कनेक्टेड रहता है। तो उसमें नुकसान यही है कि अगर आपका दिन में अगर ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस हो रहा है तो वो आपका ग्रिड को भेज नहीं सकता। और इसमें आ जाता है जो हाइब्रिड में जो मैंने बताया था वो ग्रिड वाला इन्वर्टर, वो थोड़ा अलग होता है, वो थोड़ा कॉस्टली होता है और उसमें टेक्नोलॉजी भी थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा महंगा ही पड़ेगा। लेकिन इसका मेन बेनिफिट यही होता है कि दिन में आपका बैटरी को चार्ज करेगा सोलर पैनल से और आपका घर को भी मतलब पावर आउटपुट देगा और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी बच जाता है वो आपका ग्रिड में वापस से भेज देगा, तो मीटर के ज़रिए। तो दोस्तों ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आप कौन सा सेटअप लगवाना चाहते हैं और उसके हिसाब से आपको अच्छे से पूछताछ कर लेना चाहिए। आपका दुकानदार हो गया, अगर मेरे माने तो जो आपका पूछताछ कर लीजिए, आपके लोकल में कोई कंपनीज होंगे जो कि स्पेशली सोलर सेटअप आपके लिए इंस्टॉल कर देंगे। वो आपको बता देंगे कि कौन सा आपके लिए सही होगा। मतलब अगर आप हाइब्रिड पे जाना चाहते हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक प्रोवाइडर हैं उसमें जो आपका घर में मीटर दिए हैं वो आपका वो वाला सपोर्ट करेगा कि नहीं। अगर नहीं करेगा तो पहले आपको मीटर को अपग्रेड कराना पड़ेगा। और आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर नहीं समझे तो आई एम सॉरी,
बट आई होप आपको ये वीडियो से कुछ जानकारी मिला होगा। अगर हाँ तो नीचे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कुछ क्वेश्चन हो तो डाल दीजिए, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। हालांकि मुझे इन सब के बारे में भी उतना आइडियाज़ नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। भारत माता की